अस्सलामुअलैकुम जी मास्टर साहब हज़रात, आप तमाम लोगों का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्षमता 3 के लिए हम लोग वीडियो बनाना शुरू किए हैं, आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों की मदद के लिए। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसको देख लीजिए आप। हम लोगों ने पढ़ा था उर्दू कवायद किसे कहते हैं कि जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना बोलना है उसे कवायद कहते हैं, ठीक है। और फिर पढ़ा था हम लोगों ने कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और उस आवाज़ में अगर कोई माना है, कोई मतलब है तो मौजू है, और माना और मतलब नहीं है तो क्या है, महमल है। अब आज पढ़ा, फिर पढ़े थे हम लोग कलमा की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में। इम्तिहान में आ गया कलमा की कितनी किस्में हैं, 3, 4, 5, 6, तो आपको 3 पर टिक मारना है। कौन कौन सा है, इस्म फेल हरफ, ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। आज पढ़ेंगे बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, ये भी आपको याद करना है। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, ये हमारे 3 वीडियो के बाद जो वक्त 3 वीडियो के बाद से मैं आपको रिवीजन लेकर के आऊँगा इसी क्वेश्चन का, यानी विकल्प टाइप का, ऑप्शन टाइप का, कि आपको जवाब किस तरह देना है, इम्तिहान में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, वहाँ भी था, वहाँ क्या था, वहाँ इस कलमा के 3 किस्में था, यहाँ बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। कौन कौन, नंबर 1 जामिद, नंबर 1 जामिद, और 2 में है मसदर, और 3 में है मुश्तक। अब इसका डिफिनेशन जानते हैं। इसमें जामिद वो इसम है जो ना किसी कलमा से निकला हो और न उससे कुछ निकले, मतलब पुख्ता ये पत्थर की लकीर है यार। इसमें जामिद का माना होता है ठहरा हुआ। इसमें जामिद वो इसम है जो ना किसी कलमे से निकला हो और न उससे कुछ कलमा निकले। दरख्त, बाग क्या है, खुद से है, इससे कुछ नहीं बनता है, और ये किससे निकला भी नहीं है, इसको बोलते हैं इसमें जामिद। दूसरा है इसम मसदर। इसम मसदर वो इसम है जो किसी कलमा से न बना हो मगर दूसरे अल्फाज उससे बनते हो। इम्तिहान में ये डिफिनेशन आपसे नहीं पूछता है, बस सीख लीजिए बच्चों को बताने के लिए। इसम मसदर वो इसम है जो किसी कलमे से न बना हो मगर दूसरे लफ्ज़ उससे बनते हो। लिखना पढ़ना, लिखाई से लिखना, पढ़ाई से पढ़ना, बोलाई से बोलना, है ना, तो इससे बनते हैं, लेकिन ये क्या है, ये किससे बना नहीं है। तीसरा है इसमें मुश्तक। तीसरा है इसमें मुश्तक। मुश्तक किसे कहते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। इसमें मुश्तक वह इसमें है जो किसी और कलमे से बनाया हो या मसदर से निकला हो, जैसे पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ, ठीक है। ये आपको खास सूझनी है, बस इतना याद रखना है कि बनावट के अतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, याद करना आपको। इसम की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं, सिर्फ आपको इतना नोट करना। कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। इसका डिफिनेशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब डिफिनेशन जानना आप कहाँ है, यहाँ आ गया रहा, देखिए। इसमें जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। कौन कौन है, मारफा और नकरा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में पूछा जाएगा। मारफा और नकरा। मारफा किससे है, मारफा का माना होता है खास, स्पेशल। मारफा का माना खास, स्पेशल, ठीक है। तो किसी भी चीज़, ये जगह जो है, नाम को तो हम इस्म कहते हैं, लेकिन उसी नाम में कोई स्पेशल अगर है, ख़ास अगर है, उसके अलावा कुछ और पर बोला नहीं जा सकता है, तो उसको बोलते हैं मारफा। क्या देखिए, वह इसमें मारफा वो इसमें है जो किसी ख़ास जगह, ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ को बताए, उसको इसमें मारफा कहते हैं। जैसे चाँद, जब चाँद बोलेंगे कोई दूसरा चाँद हो नहीं सकता है। गंगा बोलेंगे दूसरा गंगा हो नहीं सकता है। पटना बोलेंगे दूसरा कहीं पटना हो नहीं सकता है। सिर्फ अगर आप बोलते हो पहाड़ तो बहुत सारे पहाड़ हैं, बोलते हो नदी तो बहुत सारी नदी हैं, बोलते हो दरिया बहुत सारा दरिया है, तो आप बोलते हो लड़का बहुत सारा लड़का है, बोलते हो शहर तो बहुत सारा शहर है, लेकिन आपने स्पेशल तौर पे नाम रख दिया तो हो जाएगा, ये आपका मारफा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मालूम होगा, इसमें मारफा वह इसम है जो किसी ख़ास जगह या ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ के नाम को बताए, तो इसमें मारफा है। अब आइए नकरा। नकरा ठीक उसके विपरीत है। नकरा ठीक किसके उल्टा है, नकरा ठीक किसके अपोजिट है। किसके अपोजिट है, मारफा के अपोजिट है। इसी मारफा को बोलते हैं हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। और इसी नकरा को बोलते हैं हम कॉमन नाउन। देखिए, नकरा वो इसमें है जो किसी आम चीज़ को बताए, जो किसी आम चीज़ को बताए, जैसे पहाड़।
कौन सा पहाड़? तो बहुत सारे पहाड़, तूर पहाड़, हिमालय पहाड़, ये पहाड़, वो बाबा पहाड़, मदार पहाड़, है ना। तो पहाड़ बोलते हैं तो कोई भी पहाड़ मुराद लिया जा सकता है। किताब बोलते हैं तो कोई भी किताब ली जा सकती है, छोटी किताब, बड़ी किताब, अरबी किताब, फारसी किताब, कुरान, बाइबल, सब है ना, सब किताब ही है। तो ये किताब आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, यानी इसमें नकरा हो जाएगा। दरिया बोलते हैं तो कोई भी दरिया, इसलिए ये तीनों चीज जो नीचे में है सबके क्या है, ये कॉमन नाउन है, ये क्या है, नकरा है। और चांद एक ओनली वन एक है, सूरज ओनली वन एक है, गंगा ओनली वन एक है, पटना ओनली वन एक है, दिल्ली, अहमद, किसी इंसान का नाम रख दो मारफा हो जाएगा, किसी बच्चे का नाम रख दो मारफा हो जाएगा, किसी शहर का नाम रख दो तो मारफा हो जाएगा, सिर्फ शहर बोलो नकरा रहेगा। उम्मीद कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। याद रखिएगा कि इसमें जामिद की दो किस्में हैं, जामिद की दो किस्में हैं, एक मारफा और एक नकरा। मारफा वो नाम है जो किसी खास जगह, खास चीज़, खास शख्स को बताए, जिसको इंग्लिश में हम एक प्रॉपर नाउन कहते हैं, और नकरा जो आम नाम को बताए उसको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। आई होप आपने लोगों ने समझ लिया होगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, वक्त ज़्यादा लगेगा, एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें मारफा, ये ऐसा सवाल है जो हर साल इम्तिहान में पूछा जाता है। सक्षमता 1 में पूछा गया है, 2 में पूछा गया है, और सक्षमता 3 में भी इंशाल्लाह पूछा जाएगा। इसमें मारफा की कितनी किस्में, अभी आपने पढ़ा मारफा नकरा, तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। मारफा की 7 किस्में हैं। एक अलम है, किसी इंसान के नाम को ही अलम कहते हैं, किसी इंसान के नाम को अलम कहते हैं। अच्छा, अहमद, अब अलम की अलग किस्में आएगा, ठीक है ना। अहमद, वसीम, हिमालय, सब क्या है, ये आलम है, नाम है। अब देखते हैं ज़मीर किसे कहते हैं। तो ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर वह इसम है जो किसी इस्म के बदले में आए, उसको बोलते हैं ज़मीर। जैसे राशिद आया वह खाया, वह किसको कहा गया? राशिद कहा गया। राशिद आया, उसने पानी पिया, उसने पानी पिया, तो उस किसको कहा गया? राशिद कहा गया। तो मालूम हुआ कि नाम के बदले में जो लफ्ज़ आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ज़मीर बोलते हैं। अब आइए नीचे में, इसमें इशारा, इसमें इशारा वह इसमें मारफा है जिसके ज़रिए किसी चीज़ या उस किस्म की तरफ इशारा किया जाए। जैसे यह, वह, यह लड़का, वह लड़का, वो लड़की, ये लड़की, यह वह क्या है? ये इसमें इशारा है जिससे आपको किसी तरफ इशारा करते हो। जैसे यह, वह, ऐ, ओ बोलते हैं ना, ठीक है, इसमें इशारा है। इसमें मौसूल वह इसमें मारफा है जिसको वस्फी जुमला के ज़रिए माना बताया जाता है। इसमें मौसूल वह इसमें मारफा है जिसको वस्फी जुमला के ज़रिए माना पाना है, जैसे जिससे शख्स, जिस जगह, बोलता है ना, क्या है, इसमें मौसूल है। माहूद वह इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीने से किसी ख़ास वजह से ख़ास आदमी या ख़ास चीज़ को बताए, उसको इसमें माहूद कहते हैं। जैसे मेरा दोस्त आया, तो माउद में मतलब जो जहन में फिक्स हो, जहन में मेरा दोस्त आया, तो दोस्त आया तो कौन दोस्त आया? जो बोल रहा है, जिसको आना है वही जानता है, उसको बोलते हैं इसमें माहूद, जो इसके अंदर की बात हो, जहन की बात हो। मुज़ाफ वह इसमें मारफा है जिसके ज़रिए उस इस्म की निस्बत दूसरे इस्म से की जाए। जैसे जैद की टोपी, जैद की टोपी, ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना। जैद की टोपी, तो अब बताइए टोपी की निस्बत किधर हो रही है? जैद की तरफ। टोपी किसकी है? जैद की है। तो टोपी आपको हो जाएगा मुज़ाफ और जैद हो जाएगा मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ वो इस मारफा है जिसके ज़रिए उस इस्म की निस्बत किसी तरफ की जाए, है ना। तो टोपी किसकी है? जैद की है। अब मुनादा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुनादा वह इसम है जिसको पुकारा जाए। यहाँ पर 2 सवाल होता है, नेदा और मुनादा। एक होता है नेदा, एक होता है मुनादा। नेदा जिससे किसी को पुकारा जाए और मुनादा जिसको पुकारा जाए। सुनिए ध्यान से, नेदा जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारा जाए वह नेदा है और जिसको पुकारे वो मुनादा है, ठीक है ना। तो जैसे या ऐ उमर, या अल्लाह, या मोहम्मद, तो या से हमने अल्लाह को पुकारा, या से हमने मोहम्मद को पुकारा,
तो क्या हो जाएगा, जैसे बोलना है अय लड़के, क्या बोलना है अय लड़के, तो लड़का का पुकार कैसे, अय से, तो अय हो जाएगा नेदा और लड़का मुनादा। या अल्लाह, क्या पुकारते हैं, सुनिएगा ध्यान से, या अल्लाह, या अल्लाह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने अल्लाह को पुकारा या से, मोहम्मद साहब को पुकारा या से, तो या हो जाएगा नेदा, या हो जाएगा नेदा, और अल्लाह मुनादा, अल्लाह मुनादा। जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारें, जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारें वो नेदा है, और जिसको पुकारे वो मुनादा है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, ख़ास तौर से आपके बिल्कुल वो डीप चीज़ लेकर के जो इम्तिहान में आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पूछेंगे अलम की कितनी किस्में हैं, कौन कौन है, फिर आपको आएगा अलम, खताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस, इस सब तमाम को आपको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, है ना, ये जितने हैं इस तमाम को आपको इंशाल्लाह बारी बारी पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाने के बाद से फिर आपका लास्ट में देखिए आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, टेस्ट में देखिए आपको दिखा रहा हूँ कैसे टेस्ट होगा आपका, बिल्कुल आपका ये टेस्ट होगा। देखिए ये टेस्ट देने से आपको ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल दिया गया है, क्या तुम घर जा रहे हो, अहमद सो रहा है, मंज़िल में सवाली जुमला कौन है। ये तमाम पढ़ाने के बाद से आपका इस तरह टेस्ट ले जाएगा, ताकि आपका परिपूर्ण तरीके से मुकम्मल से कॉन्फिडेंस हो जाए। तो आपको ये पूरे पढ़ाने के बाद से 4-5 वीडियो के बाद से आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे टेस्ट लगवाया जाएगा, ताकि इम्तिहान में किसी तरह कन्फ्यूजन आपको नहीं हो। क्योंकि यहाँ सवाल शुरू होगा 1 से लेकर के 18 तक सवाल आएगा, जो कब आएगा ये आप तमाम को पढ़ने के बाद, ताकि आराम से आप जवाब दे सको। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।